गुड इवनिंग ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स देखिए, आपको मैंने पिछले सेशंस में शायद पी ब्लॉक का वन शॉट आपको मैंने प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने जो ग्रुप नंबर 15 16 कवर किए थे बहुत अच्छे तरीके से, एंड ग्रुप नंबर 17 18 स्टूडेंट्स बच गया है, तो इसको आज हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेटा आप 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो, जो प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आगे। ठीक है ना बच्चों? तो इसीलिए इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो प्लीज उसको भी वॉच करिएगा, क्योंकि वो मेरे ऑलरेडी चैनल पर पड़ा है। उसमें मैंने 2 ग्रुप कवर किए, तो 2 ग्रुप हम आज कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम दोनों वीडियोस में कवर कर चुके होंगे अब तक 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, इसके बाद पी ब्लॉक का स्पेशल जो वन शॉट आएगा वो आएगा फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तो हम जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसकी चिंता ना करें। बट आज आप लोग इस क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई जल्दी से जाओ, वीडियो को शेयर करके आओ और अपने दोस्तों को भी बुलाओ और कहो कि पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया है, वन शॉट चालू हो गया है, जिसका पार्ट 2 लॉन्च हो चुका है। और जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पे बेटा मुझे मैसेज कर देना। ऑलरेडी मेरा नंबर मेरे चैनल पे अवेलेबल आपको मिलेगा, उसके थ्रू मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम लिख के भेज सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों जो भी हम आज जो लाइव क्लास हम लिए, जो डेली हम लाइव क्लास लेते हैं, उसका जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में ही जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करिए, ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको स्टूडेंट्स मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, एक न्यू लेआउट के साथ अपन अपनी क्लास चालू कर रहे हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टूडेंट्स, आपका ग्रुप नंबर बेटा 17 बचा था ना बच्चों। ठीक है, बाकी तो हम आपको पढ़ा दिए थे, और ग्रुप नंबर स्टूडेंट 17 हम आपको करा रहे थे। तो बच्चों सबसे पहले हम आप यहाँ पे बेसिक्स लिखेंगे, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो बच्चों देखो, ग्रुप नंबर 17 के जो तत्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं ना। तो आप लोग मेरे साथ लिखते भी रहेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करते रहूंगा बेटा, शॉर्ट नोट्स हैं। ओके, तो लिखना बच्चों, 16th वर्ग के तत्व, वर्ग की तत्वों को हेलोजन कहती हैं। हेलोजन कहते हैं किसको बेटा? 16 ग्रुप के एलिमेंट को बच्चों। ठीक है बच्चों, जो हेलोजन शब्द होता है ना, हेलोजन जानते हो आप लोग हेलोजन किसको? एक मिनट रुक जाइएगा, इसको थोड़ा, ये थोड़ा राइटिंग यहाँ पे गलत बन गया ना बच्चों, बट अपन अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो उसको पहले यहाँ से हटा देते हैं, तो दोबारा लिख के बताते हैं। ठीक है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो भाई जिन लोगों ने नहीं किया है। ओके, तो बच्चों आप जानते हो कि 17 जो ग्रुप के एलिमेंट है, यानी जो कौन कौन से होते हैं, वैसे पहले बताओ, आपको पता होगा ना बच्चों। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। ठीक है ना, तो ये हम आपको ऑलरेडी पहले से बताए हुए हैं। ओके, तो हेलोजेंस बच्चों नाम से ही जिसका पता चलता है ना, हेलोजेंस। ठीक है, देखो ये हेलो और जेंस। ठीक है बच्चों, हेलोजेंस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, और ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हेलो और दूसरा होता है बच्चों जेंस। ठीक है, एक वर्ड क्या अपने पास हेलो है और दूसरा वर्ड क्या है बेटा? जेंस है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो हेलोजेंस में आपको जो हेलो वर्ड यहां पर शो हो रहा होगा, जो हेलो वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, हेलो का मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, हेलो का मतलब होता है सी सॉल्ट, सी सॉल्ट यानी समुद्री नमक। ठीक है, और जो जेंस है बेटा, इसका मतलब होता है बच्चों, जेंस का मतलब लिखा आपने? नहीं लिखा। जेंस का मतलब होता है बॉर्न, यानी पैदा हुआ। ठीक है, तो यानी ऐसे यानी समुद्र में पैदा हुआ नमक। सिंपल सी बात है, समुद्र में पैदा हुआ नमक। सी मतलब समुद्र होता है, सॉल्ट मतलब नमक हो गया, और बॉर्न मतलब पैदा हुआ स्टूडेंट्स। ओके, तो समुद्र में पैदा हुआ जो नमक है उसी को हम बोलते हैं, उनको हम हेलोजेंस कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखिए। अब वो कौन कौन से होते हैं ऐसे सॉल्ट? तो बेटा आपको पता है वो जो सॉल्ट होते हैं उनका नाम क्या है? आप लोग अच्छी तरीके से उनसे परिचित हैं। उन सॉल्ट्स का नाम है क्लोराइड्स है, जैसे अपने पास ये क्लोराइड्स अपने पास है। इसी प्रकार अपने पास जो दूसरा सॉल्ट है उसको हम ब्रोमाइड्स बोलते हैं, अपना दूसरा ब्रोमाइड से है। और जो तीसरा स्टूडेंट उसको हम आयोडाइड्स बोलते हैं। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गए जनरली हमारे पास सॉल्ट्स। ठीक है, और अब हम चलते हैं बच्चों आगे। देखो सबसे बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि जो हेलोजेंस शब्द जो दिया ना, ठीक है, ये हेलोजेंस जो शब्द है बच्चों, ये सर्वप्रथम किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक थे बेटा। ओके, एक वैज्ञानिक थे स्टूडेंट्स, जिनका नाम अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं तो आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम का स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। वैसे पेपर में तो पूछा नहीं जाता है, बट आप लोगों को यह है कि अगर आ गया, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और तो ज्यादा कहीं पूछा नहीं जाता, तो वहां पे इसका यूज होता है। ठीक है, और ये मैंने नाम बता दिया आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, और अब हम चलते हैं, देखो जो जनरल इंफॉर्मेशन है, ओके, जो हमारे पेपर में आता है उस पर हम फोकस करेंगे। गॉट इट? तो हम चलते हैं सेकेंड रो की ओर। तो बच्चों जो दूसरा रो है उसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इनका लिखो या इसका लिखो, इनका लिख दीजिएगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP5। क्या होता है बच्चों? NS2NP5 होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, NS2NP5 होता है। चलो एक बार चेक करते हैं स्टूडेंट्स, NP5 नहीं होना चाहिए, ये NP7 होना चाहिए। थोड़ा सा बच्चों इसमें मिस्टेक है ना, 17th ग्रुप के एलिमेंट है, नहीं हाँ सॉरी NP5 ही है। ठीक है ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो देखो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। बच्चों सपोज हमारे पास क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है ना। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p, बताओ कितना आएगा बच्चों? 2 2 4 और 5, RNA2p5, तो इसलिए क्या लिखा? NS2NP5। ठीक है, 7 भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लेकिन वो इस फॉर्म में होता है। कैसे? जैसे देखो 2,7 ये इस तरीके से हुआ। ठीक है, बट अगर आप ऐसे लिख रहे हैं एसपीडीएफ के फॉर्म में तो आप ये लिखेंगे। गॉट इट? इसी प्रकार अगर मैं क्लोरीन का लिखूं जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है बच्चों, तो उसका भी सेम होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p। कितना कितने हो गए इलेक्ट्रॉन आपके? 10 2 12 और 12 एंड 5। ठीक है ना, 17 हो जाएंगे। गॉट इट? तो ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। और ये लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ ना बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आती है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता रहा हूं, सभी बच्चे क्या करेंगे? नोट करेंगे। दिस इज दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गॉट इट? तो बच्चों सबसे पहली बात है कि भाई जो आपके हेलोजेंस होते हैं, इनके आकार का क्रम पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आकार का क्रम, आकार का बढ़ता हुआ क्रम, अगर पेपर में आया तो तुम लोग आसानी से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जो इनके आकार का बढ़ता हुआ क्रम होता है, सबसे छोटा जो होता है फ्लोरीन होता है, फिर उससे बड़ा क्लोरीन, फिर उससे बड़ा ब्रोमीन, फिर उससे बड़ा आयोडीन। ठीक है, और फिर सबसे बड़ा एस्टेटाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार हम इनके आयनिक आकार का क्रम पढ़ेंगे। आयनिक आकार का बढ़ता क्रम, आयनिक आकार का बढ़ता क्रम। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन है बेटा, इनको प्लीज नोट करो। तो बच्चों सबसे छोटा तो तुमको पता ही F निगेटिव होगा, फिर उसके बाद सेम ही प्रोसेस होता है, बस अंतर कुछ नहीं होता है इनमें भी, Br निगेटिव एंड देन I निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना आयनिक आकार का बढ़ता हुआ क्रम। अब अगर आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं तो वो भी लिखिए, आयनन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम। बच्चों आयनन एंथैल्पी आपको बताया था ना क्या होता है। ठीक है, गैसीय अवस्था में जब भी हम किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है, दिस इज दी आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना, तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो आयनन एंथैल्पी का इनका जो क्रम है, बढ़ता क्रम लिख दीजिएगा। बढ़ता क्रम जो है उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो बेटा AT सबसे पहले आता है, उसके बाद फिर आयोडीन, उसके बाद फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत ऋणात्मकता,
यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिखेंगे विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम, विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम। बेटा इसको भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, क्या होता है बढ़ता क्रम, इसको भी नोट करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें फिर आपका 80 पहले आ जाएगा, देन उसके बाद आयोडीन, सेम है ब्रोमीन। बस इनको बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं एक दिन ना बेटा इनका आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो आप चिंता ना करो। ठीक है, बिल्कुल डिटेल्ड वे में। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बेटा एक चीज चेंज करना, हमने विद्युत ऋणात्मकता पढ़े ना। ठीक है, तो आपका आयोडीन ब्रोमीन के बाद अपना हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन और बेटा फिर क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में हम क्या करते हैं, विलय गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोल सकते हो, का बढ़ता क्रम, का बढ़ता क्रम। ये क्रम भी बेटा आपको याद रखना है। ये क्रम होता है, देखो एस्टाटाइन पहले आता है, उसके बाद फिर आयोडीन आता है बच्चों, उसके बाद फिर ब्रोमीन आता है, लेकिन आना तो चाहिए था सर उसके बाद क्या, क्लोरीन ना बच्चों। यहाँ पर क्लोरीन आया, लेकिन बच्चों क्लोरीन नहीं आता, यहाँ पर फ्लोरीन आता है और फिर क्लोरीन आता है। सर ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि ये अपवाद है। क्या बेटा, ये अपवाद, ये एक्सेप्शन है बच्चों, इसीलिए समझ रहे हो ना। केमिस्ट्री में तुमको पता है बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारे अपवाद होते हैं। होता क्या है ना बच्चों, देखो वैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में बेटा ऐसा होना चाहिए था ना कि हम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं ना। तो बच्चों देखो जैसे में फ्लोरीन आता है ना सबसे पहले टॉप नंबर पे, तो फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन में हम क्या करते हैं बच्चों, जब कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना इसमें, जब बाहर से हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो बच्चों फ्लोरीन के पड़ोस में 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। अब आप बाद में भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो फ्लोरीन कहता है ना जी ना 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 ना, बोलता है मेरे परिवार में 7 ही लोग भाई बहुत है, बोलता है हम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते साहब, हमने हाथ खड़े कर दिए हैं। कौन बोलता है साहब, फ्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो देखो और क्यों क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही उसके परिवार में है, और क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा है, जगह उसकी चारों ओर कम है, और आप ऊपर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हो। तो बेटा जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप डाले जा रहे हो, आकार बहुत छोटा है, और आकार छोटा होने के कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने के कारण बच्चों फ्लोरीन क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने से साफ वो मना कर देता है, बोलता है साहेब अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और बच्चों जब ऐसा होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा आपको पता है ना स्टूडेंट्स, क्या होगा भाई, वो मना कर देगा। क्यों, क्योंकि बाहर देखो एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और अब बाहर से इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हो, आकार उसका छोटा है और जगह बहुत कम है, तो जगह कम होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण और इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण यानी प्रतिकर्षण के कारण बच्चों इसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन से कम होती है। क्लोरीन ने कहा लाओ साहब हम सबसे आगे से खड़े हो जाते हैं, बोला हमारे पास जगह ज्यादा है, हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन डालिए। तो बेटा क्लोरीन इसलिए आगे आ जाता है, फ्लोरीन इसलिए पीछे चले जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा दिस इज अपवाद, एक्सेप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, गॉट इट। और पेपर में बेटा जब पूछा जाता है ना तो आप लोग वहां गलत जवाब देते हो, तो बेटा गलत जवाब नहीं देना है, इसका रीजन ये है। बट एक दिन में इन सभी का ना पूरा एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, तो चिंता करने वाली बच्चों कोई बात, पूरे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, बट अभी मैंने थोड़ा सा आपको फिर भी नॉलेज के लिए बता दिया है ताकि आप लोग भूले ना। आप लिखो गलनांक का बढ़ता क्रम, गलनांक का बढ़ता क्रम लिखिएगा सारे स्टूडेंट्स। तो बेटा गलनांक में क्या होता है, देखो फ्लोरीन, उसके बाद फिर क्लोरीन, उसके बाद फिर ब्रोमीन आता है, उसके बाद फिर अपना आयोडीन आता है, और उसके बाद बच्चों एस्टाटाइन आ जाएगा। ठीक है, और क्वथनांक के लिए भी सेम होता है, तो आप क्वथनांक में भी इसको लिख सकते हैं हाँ बच्चों। ठीक है, क्वथनांक में भी क्या होगा अपना सेम होगा, तो क्वथनांक के लिए आप लोग इसको नोट कर लेना भाई। क्लियर है ना बात, चलो बेटा बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जितना सभी लोगों ने लिख दिया होगा, बहुत वेरी गुड बच्चा भाई। चलो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है बच्चों ध्यान देना, जो सभी हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन क्या होता है बेटा, रंगीन होते हैं। सभी हैलोजन हैलोजन रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं बच्चों। ठीक है ना, सभी हैलोजन क्या होता है, रंगीन। पता है ये पेपर में बेटा क्वेश्चन भी आता है कि सभी हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों भाई। बच्चों जानते हो डीडी, इसका एक तो रीजन है डीडी संक्रमण, और या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, वो जब दृश्य प्रकाश को अवशोषित करता है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है। समझ रहे हो बच्चों, इसीलिए जो हैलोजन होते हैं वो जनरली रंगीन होते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन है बेटा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन से भी बड़े फॉर्म में भी आता है ना कभी कभी,
इसलिए मैं इसको अगले वाले वीडियोस के अंदर अच्छे से कवर भी कर दूंगा, तो आप लोग चिंता करने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें बता दिया है ताकि शॉर्ट वे में हम इसको याद रख सकें। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंट तरीके के एलिमेंट है उनका कलर कैसा होता है थोड़ा हम आपको बता देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे जो फ्लोरीन होता है उसका कलर होता है हल्का पीला, ठीक है बेटा। फ्लोरीन का कैसा कलर होता है बच्चों, हल्का पीला होता है। जो क्लोरीन होता है उसका पीला रंग होता है, और जो ब्रोमीन होता है उसका लाल भूरा रंग, ठीक है। और यहां पर जो हमारे पास आयोडीन है उसका रंग होता है गहरा बैंगनी, गहरा बैंगनी, ठीक है। याद रखिए दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। बच्चों नेक्स्ट है कि भाई देखो जो फ्लोरीन है ना ये सदैव ऑक्सीकरण अवस्था इसकी क्या होती है पूछा जाता है एग्जाम में, तो लिखना फ्लोरीन सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था, फ्लोरीन सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है बच्चों। ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चों जो फ्लोरीन होता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मक तत्व है, यानी सबसे ज्यादा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है बच्चों। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज्यादा होती है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है बेटा। और बच्चों जो अब बात करते हैं इसके अन्य सदस्य की, फ्लोरीन की तो -1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, लेकिन अगर अन्य सदस्य की हम बात करें जैसे कि अपना अदर है ना, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये बाकी जो लोग हैं, तो लिखना बेटा अन्य सदस्य जो होते हैं, अन्य सदस्य +1 +3 +5 व +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो HF है यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये द्रव होता है, क्या होता है, द्रव होता है, जबकि HCl जो है और अपना HBr और बच्चों HI, ये सब की सब क्या होती है, गैसें होती है, गैस होती है। पता है क्यों, दो रीजन है बच्चों। एक रीजन तो ये है कि जो देखो HF में फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है और ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसीलिए बच्चों द्रव होता है, ठीक है। बाकी जितनी भी होती है सबकी सब गैसेस होती है। देखो इसी प्रकार का हमने क्वेश्चन और पढ़ा होगा, याद करो। H2O द्रव है, H2S गैस है, भी मैंने बताया था ना आपको, H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। तो इसमें भी रीजन सेम था कि ऑक्सीजन का छोटा आकार और अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये द्रव होता है, जबकि सल्फर और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है बच्चों, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, द्रव होगा। जबकि H2S की बात करते हैं तो सल्फर का बड़ा आकार होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसीलिए ये गैस होता है। सेम क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर भी है। तो हाइड्रोजन के छोटा होने के कारण, सॉरी फ्लोरीन के छोटा होने के कारण और अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये हाइड्रोजन बंध का भी निर्माण करता है, इसीलिए जो होता है बच्चों HF एक द्रव होता है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो आप लोग देख भी सकते हैं, ये HF है, ये HF, ये आपस में बेटा ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ओके। तो याद रखना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ पेपर में बेटा पूछा जाता है ना, तो ये डॉटेड लाइन से दिखाओगे हाइड्रोजन बॉन्ड है, गॉट इट, ठीक है। तो कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चंस की मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों आप थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, आप देखो यहां से फिर HCl HBr इनमें ना जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा रहा हूं। हाँ तो बेटा प्लीज इनको नोट करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत बारी एग्जाम में आए हुए हैं और हम इनको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इनको हमें अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस क्या है नोट करेंगे अपनी कॉपी में बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम अभी आपको बोल रहे हैं। देखो इनका क्वथनांक का बच्चों क्रम आता है, देखो जैसे HF है, HCl है,
HBr है और HI है, ठीक है ना। ऐसा आता कि इनको क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, इनको गलनांक के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, इनको बंध वियोजन ऊर्जा के क्रम में लगाइए। तो बच्चों ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं सब के सब, ठीक है ना। तो एक एक नंबर के हमको पी ब्लॉक से छोड़ने ही नहीं है, तो हमको इनका जो क्रम है ना, देखो बेटा कुछ कुछ तो ऐसे तो जिनका क्रम बिल्कुल सेम होता है, लेकिन बच्चों कुछ अपवाद के कारण ही जो होते हैं तो उनका क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट हमको वही याद रखने होते हैं। बाकी का सबका क्रम बच्चों सेम होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वथनांक का क्रम, सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वथनांक का क्रम, ठीक है। तो जो क्वथनांक होता है बच्चों HCl सबसे कम, के बाद HBr, फिर उसके बाद HI, फिर उसके बाद HF, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद गलनांक का क्रम। बेटा प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो सभी बच्ची, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें भाई। देखो HCl है, फिर उसके बाद फिर HBr सेम होता है यहाँ पर भी, फिर आपका HF और फिर आपका HI। बस बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना कि HF और HI का खेल होता है, ठीक है ना, वो एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर फिर से। और उसके बाद हम चलेंगे बंध ध्रुवता क्रम, बंध ध्रुवता क्रम। इसका मतलब ये हुआ कि कौन से यौगिक में सबसे ज्यादा बंध ध्रुवी होगा। तो बेटा ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये HI सबसे कम होता है, उसके बाद HBr, देन उसके बाद HCl, ठीक है, देन उसके बाद आपका HF हो जाएगा। गॉट इट बच्चों, पूरा याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, HCl HF, ओके। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बंध वियोजन, बंध वियोजन ऊर्जा क्रम, ठीक है, ये भी आता है पेपर में। ये सबके सब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बंध वियोजन ऊर्जा क्रम में देखो HI जो है, उसके बाद फिर आपका सेम होगा इसमें भी HBr, देन उसके बाद HCl एंड देन उसके बाद HF। गॉट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऊष्मा स्थायित्व क्रम, ऊष्मा स्थायित्व क्रम, ठीक है। ऊष्मा स्थायित्व क्रम में बच्चों जो HI है सबसे लास्ट में सेम होता है, देखो बेटा ठीक है ना। तो ये आपको बच्चों सब एक ही जैसे हैं, बट आप इसमें ये याद रखना, देखो चेंज किसमें होता है उसको याद रखना। देखो ये है तो सब एक जैसे, लेकिन बच्चों अगर आप ये थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे ना कि चेंज किसमें होता है, तो देखो जैसे इसमें चेंज है तो आपको ये याद करना है, बाकी में तुमको पता है सब में सेम होता है, ठीक है। अगर तुम ये याद कर लोगे कि चेंज किसमें हो रहा है तो बेटा बाकी में तो सब में सेम है, तो बाकी तुमको आसानी से बच्चों याद हो जाएंगे। गॉट इट, बस ये याद रखना कि चेंज किसमें होता है, ओके। ये इसको याद करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। गॉट इट, वेरी गुड बच्चों। सेशन को लाइक कर दो भाई, जिसने नहीं किया जल्दी करो, चलो ठीक है। इसके बाद लिखो अपचायकता, ये अपचायकता का क्रम है। अब देखो एक भी क्वेश्चन बेटा यहां से ना एक दो नंबर वाले तो बाहर नहीं जाने वाले भाई, ये तो मैं पूरे ही कवर करा दिया हूं तुमको। चाहे कैसा भी अगर पेपर में एमसीक्यू पूछा जाए ना यहाँ से, तो वो भी इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है। और लास्ट में बच्चों अम्ल का क्रम आ जाएगा। हाँ, किसका? अम्ल, कि कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, प्रबल होगा मतलब, ठीक है। अम्ल का क्रम, कौन सा अम्ल इनमें से सबसे ज्यादा प्रबल होगा। तो बच्चों जो HF होता है सबसे पहले आता है, HCl जो है वो बाद में आता है, HBr जो है वो बाद में आता है, फिर लास्ट में HI आता है। तो अगर आपसे ये पूछे कोई कि कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा प्रबल होगा, बच्चों कैसे बताओगे कोई सा भी अम्ल प्रबल है या नहीं? देखो एक ऐसा अम्ल बच्चों जो H पॉजिटिव को जल्दी से छोड़ देगा, वही तो सबसे प्रबल होगा ना। बट छोड़ेगा कौन? पहली बात तो बच्चों की छोड़ेगा कौन? वो छोड़ेगा बेटा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे कम होगा, और सबसे कम किसका होगा? I का। तो HI यहां पर क्या होगा बेटा? सबसे प्रबल अम्ल होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों पहली बात देखो जो I है ना, ये क्या है? सबसे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल HI लिख दो यहाँ पे, प्रबल अम्ल, ठीक है। बच्चों आता है पेपर में, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बच्चों HI में जो I है, I का जो आकार है वो कैसा है? छोटा, ठीक है। और ये कम विद्युत ऋणात्मक भी है, कम विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है, इसीलिए इसीलिए बच्चों क्या है कि सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है, ये हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देगा।
और जो हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देगा वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखेंगे, दिस इज दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गॉट इट? तो ये जो मैंने अभी आपको लिखा है, जो HCl HBr से क्रम आता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है, इसीलिए आपको अभी एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलते हैं बच्चों अगले उसकी ओर। ठीक है ना? अब बच्चों देखो, यहां पर आपको क्लोरीन कैसे बनाते हैं, ये रिएक्शन को याद रखना, प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने की विधि। ठीक है, तो बच्चों लिखो, ये आता है पेपर में, प्रयोगशाला में क्लोरीन। जैसे डिकन विधि का भी हम यूज करते हैं, ये पेपर में आती है, बट हम इसको कवर करेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि इसको ये बहुत बड़ी है, इसको कराने में टाइम लगेगा। बट प्रयोगशाला के अंदर कौन सा होता है वो बता देते हैं। तो क्लोरीन गैस को MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड व सांद्र HCl की क्रिया से प्राप्त करती है, की क्रिया से प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, ये आप लोग याद रखेंगे। गॉट इट? हाँ, अब देखो कैसे करता है, आइए आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये MnO2 है, जिसको हम मैंगनीज ऑक्साइड बोलते हैं। हम इसका रिएक्शन किससे कराते हैं? HCl से। और जब कराते हैं ना स्टूडेंट्स, और इसको हम गर्म करते हैं, और जब गर्म करेंगे तो बच्चों हमारा मैंगनीज क्लोराइड बनता है, MnCl2 बनता है। साथ में बेटा क्लोरीन गैस बनती है जो हमको चाहिए। एरो जो मैंने ऊपर को लगाया है, इसका क्या मतलब होता है? गैस निकल रही है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपका एरो ऊपर को होगा तो उसका मतलब होता है कि गैस निकल रही है, और जब एरो नीचे की ओर होगा तो उसका मतलब होता है कि ये आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है, आपका अवक्षेप बन रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। और लास्ट में बनेगा H2। बेटा अब इसको आप बैलेंस कर लो स्टूडेंट्स। यहां देखो ऑक्सीजन 2 है, इधर अपने पास ऑक्सीजन 1 ही दिख रहा है इधर। ये हाँ बेटा, ऑक्सीजन 1 ही तो दिख रहा है इधर, यहाँ देखो यहाँ। ठीक है, तो 2 कर दो इधर, तो हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अब अनबैलेंस्ड हो गए मुझे लगता है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन ओनली 1 है, इधर 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 4 HCl हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब पूरा रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया है। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ। अब बच्चों इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और अब हम उनको करते हैं अच्छे से ना। ठीक है, क्लियर? अब आता है हेलोजन के ऑक्सी अम्ल। हेलोजन के ऑक्सी अम्ल, वैसे हेलोजन के तो नहीं आते उतने, बाकी और के आते हैं, बट यहां से ना एक क्वेश्चन आता है, क्या बता रहा हूं, इनके ऑक्सी अम्लों का वो प्रबलता का क्रम पूछा जाता है, तो वो मैं बता देता हूं बेटा, क्योंकि एग्जाम में आता है ना, तो इसीलिए बता रहे हैं हेलोजन के ऑक्सी अम्ल। गॉट इट बच्चों? अब देखो हेलोजन के ऑक्सी अम्ल में क्या क्रम होता है, तो ध्यान से देखो, पहला क्रम और दूसरा, तीसरा, एंड देन चौथा। आप लोग इसको याद रखेंगे। गॉट इट? ठीक है ना? वेरी नाइस। चलो, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, कौन करेगा अगर तुम नहीं करोगे तो ना बच्चों। तो देखो HClO, ठीक है, तो उसके बाद ये क्रम को लिख लेना आप लोग, HClO2, ठीक है, देन उसके बाद HClO3, उसके बाद अपना HClO4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। देखो बेटा क्लोरीन के साथ हम लिए ना, तो ये आपका हो गया। अब हम ब्रोमीन के साथ लिखते हैं हेलोजन के ऑक्सी अम्ल। ठीक है ना, तो सभी हेलोजन के साथ हम लिखेंगे, तो जैसे क्लोरीन के साथ हमने लिखा तो ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम ब्रोमीन के साथ लिख रहे हैं, तो HBr। अब इनका स्ट्रक्चर वो है ना बच्चों, आता तो है नहीं, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूं। ठीक है, बट जो आते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको उनके स्ट्रक्चर भी कराया हुआ हूं, सब बिल्कुल डिटेल्ड वे में कराया हुआ हूं आप लोगों को ना, तो आप उसको कवर करते हुए चलेंगे। HBrO3 एंड देन उसके बाद आ जाएगा HBrO4, ये ब्रोमीन के साथ हो गया। अब हम आयोडीन के साथ करेंगे। गॉट इट? तो देखो HiO के बाद HiO2 हो जाएगा, देन उसके बाद स्टूडेंट्स HiO3 हो जाएगा, नेक्स्ट HiO4। ठीक है बच्चों, तो वेरी सिंपल है, याद रखिएगा। गॉट इट? हाँ, तो अब इसके बाद हम अब देखो, अब हम सभी को मिक्स करके कर रहे हैं। अब जैसे हमने आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इनको मिक्स करके किया, सबको मिक्सअप करके कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिक्सअप करके करेंगे तो सबसे ज्यादा HiO आएगा भाई सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद
HBrO2 आता है, याद रखिएगा। सॉरी HBrO लिखेंगे, हाँ यहाँ O2 नहीं आएगा बच्चों, इसको काट देना। ओके, HBrO। तो उसके बाद आ जाएगा HClO, ठीक है। देन उसके बाद HOF। तो बेटा इसको भी याद रखेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है उनसे, ठीक है। ओके, तो ये क्रम बच्चों आपको याद रखना है, जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इनके ऑप्शन हम लोग का क्रम पूछा जाता है, तो आपको स्टूडेंट्स को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम आया है और मोस्टली पूछा गया है। तो आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? आई होप आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी चीजें, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें हैं और ज्यादा कुछ तो इनमें करना भी नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पी ब्लॉक से आते हैं, वो हम कवर कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, क्या है? हेलोजन, अंतः हेलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों। अंतः हेलोजन यौगिक किन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। इंट्रा हेलोजन कंपाउंड किससे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 10 साल के पेपर पलट के देखो 100% मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो किन्हें कहते हैं, थोड़ा ध्यान दो भाई, मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी मेंशन कर रहा हूं, तो आप लोग लिखेंगे वे हेलोजन जिनमें दो या दो से अधिक, जिनमें दो या दो से अधिक, ठीक है बच्चों, जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार की हेलोजन तत्व हो, हेलोजन तत्व हो, जिनमें दो या दो से प्रकार के हेलोजन तत्व हो, उन्हें अंतः हेलोजन यौगिक कहते हैं। अंतः हेलोजन यौगिक कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आता है बहुत बार। फिर लिखेंगे नेक्स्ट, इसे एक्स एन ऐसे करके लिखेंगे, और डैश से प्रदर्शित करते हैं। बेटा एन कोई संख्या है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, से प्रदर्शित करते हैं। और जो एक्स एक्स डैश लिखे है ना बेटा, मतलब दूसरा हेलोजन होना चाहिए साथ में, ठीक है। जैसे मान लो आपने पहले क्लोरीन लिया, तो दूसरा ब्रोमीन होना चाहिए, इसीलिए एक्स एक्स डैश लिखे। गॉट इट? यहां पे लिखना, यहां पर अब मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, यहां पे जो एक्स है बच्चों, एक बड़ा हेलोजन परमाणु है, एक बड़ा हेलोजन परमाणु है, हेलोजन परमाणु है, ठीक है। और जबकि जो अपना एक्स डैश है, जबकि एक्स डैश एक छोटा हेलोजन परमाणु है, एक छोटा हेलोजन परमाणु है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आता है, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो ना। तो जो एक्स है वो क्या एक बड़ा हेलोजन परमाणु है, जो एक्स डैश है वो क्या एक छोटा हेलोजन परमाणु है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉट इट? ठीक है ना बच्चों, बहुत शानदार। आइए अब हम डिफरेंट तरीके के हेलोजन्स जो है उनकी आकृति एवं उनमें संकरण कौन सा होता है बेटा, उसके बारे में गहनता से चर्चा करती है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अरे पेपर में भी आता है, इसलिए बता ही दे रहे हैं आपको। चलो लिखो भाई, हेडिंग आप लोग डालेंगे। चलो हेडिंग हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लिखेंगे हेडिंग अंतः हेलोजन यौगिकों की आकृति, यौगिकों की आकृति, ठीक है, एवं संकरण अवस्था, एवं एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा क्या होगी, एवं संकरण
अवस्था स्टूडेंट्स। ओके, ये हमारा हेडिंग रहेगा। ठीक है बच्चों, आइए अब चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा गहनता से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिखेंगे टाइप ए। टाइप ए के अंदर बच्चों ऐसे अंतर हाइड्रोजन यौगिक आएंगे जो इस प्रकार के होंगे, XX-3। ठीक है, प्रकार ए अंत हाइड्रोजन यौगिक, अंत हैलोजन यौगिक। ठीक है, टाइप फर्स्ट के अंदर आएंगे। अब टाइप फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर है कौन सी चीज हम वो मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा, इनमें जो संकरण होता है ना, इनमें जो आपका संकरण होता है वो कौन सा होता है पहले वो बताएंगे, और जस्ट वेट, इसके एग्जाम्पल के हैं वो बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा बेसिक से लेते हुए चलेंगे, गॉट इट। हाँ जी, तो लिखो बेटा संकरण जो होता है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइएगा। यस, तो संकरण लिखिएगा, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। बताए थे ना स्टूडेंट्स आपको संकरण क्या होता है। संकरण अवस्था X पर sp3d है। कौन सा होता है बच्चों, sp3d, याद रखिएगा। ओके, X मतलब जो बड़ा हैलोजन है। ओके, तो जो बड़ा हैलोजन होता है बच्चों, उस पर कौन सा संकरण होता है, sp3d। और आकृति पूछी जाती है, तो आकृति हम बताएंगे टी शेप होता है इसका। कैसा होता है, टी शेप। इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल याद रखेंगे क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। ClF3, BrF3 एंड देन ICl3, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गए जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये तो हो गया पहला ए टाइप। अब हम चलते हैं टाइप बी की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर लिखेंगे टाइप बी। ओके, तो जो टाइप बी है बच्चों, उसमें जो अंतर हाइड्रोजन यौगिक आते हैं वो X-5 प्रकार के होते हैं, प्रकार की अंत हैलोजन यौगिक। ठीक है, अब ये आते हैं, तो आइए चलो इसको मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स रिमेंबर होने हमको चाहिए। और ये देखो बिल्कुल बेसिक से बच्चों, नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को बेटा ज्वाइन कर लेना, मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ आपको चाहिए ना इन द फॉर्म PDF, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। नंबर मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहां से ले लेना। अगर नहीं है तो बेटा लिख लो 8851800007। इट्स माई व्हाट्सएप नंबर। और फोन नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, अपना नाम लिख के भेजना है। हेलो हाय नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे हेलो हाय कैसे हो हैं, अरे हम बढ़िया हैं भाई, ये पूछते हैं ना बच्चे, बेटा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो संकरण अवस्था होती है X मतलब बड़े वाले हेलोजन पर, वो कौन सी होती है, sp3d2। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आकृति कैसी होती है, आकार या आकृति, तो बेटा इसकी जो आकृति होती है, ये आकृति लिख दो, चलो आकृति लिखना इसकी, वर्गाकार पिरामिडी है, स्क्वायर, वर्गाकार लिखना है इसको, वर्गाकार लिखा है, वर्गाकार पिरामिडी है। ठीक है बच्चों, पिरामिडी। ओके, स्क्वायर पिरामिडल हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो कौन से हैं, BrF5 और IF5। ओके स्टूडेंट्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिए। इनके जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, जो स्ट्रक्चर इनके है वो कवर करेंगे हम बड़े वाले क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर कवर होंगे इनके। ठीक है, तो बहुत बार बच्चों पेपर में आए हैं नए क्वेश्चन, इसीलिए हम आपको करवा दे रहे हैं। गॉट इट बच्चा पार्टी, समझ गए होगे ना आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, लाजवाब, बेहतरीन, सुंदर। ठीक है बच्चों, आगे चले फिर, अब बोलो बेटा, अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिनोट करेंगे इसके बाद सी टाइप। ओके, तो दो बी तो हमने पढ़ लिया, अब देन इसके बाद कौन सा आएगा, सी टाइप आपका आ जाएगा। सी टाइप में जो कंपाउंड आपके आएंगे वो आएंगे X-7 वाले। ठीक है, कौन से, X-7 प्रकार के अंत हैलोजन यौगिक, प्रकार की अंत हैलोजन यौगिक। ठीक है बेटा,
तो हम ये करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लगा देते हैं ऐसे करके, ताकि नोट्स जो है दिखने में सुंदर हो, तो फिर पढ़ने में भी उसको मजा आता है ना बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिए। चलो भाई फटाफट से इसके बारे में हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखना बच्चों, सबसे पहले जो है इनमें संकरण अवस्था क्या होती है वो बताओ। तो लिखो संकरण अवस्था किस पर बेटा, एक्स पर। वो कौन सी होती है, sp3d3, याद रखिएगा sp3d3 होती है। ठीक है, इनकी आकृति कैसी होती है बेटा, आकृति भी आप लोगों को याद रखने की बहुत बार पेपर में बच्चों आती है। तो आकृति जो होती है इनकी पंचकोणीय, पेंटागोनल, पंचकोणीय यानी पेंटागोनल, द्विपिरामिडीय यानी बायपिरामिडल। ठीक है, द्विपिरामिडीय। ठीक है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ ओके, हाँ, और इसका एग्जांपल अगर आपको याद रखना हो ना बेटा, तो वो IF7 होता है। कौन सा, IF7, याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार और भी इसके और देखो IF7 हो गया, बट अब आप कहोगे कि सर एक ही एग्जांपल होता है, लेकिन बच्चों होते तो और भी है। लेकिन ये जो है ना बच्चों, जैसे देखो Cl, आपका Cl ICl7 है, ICl7 है, जैसे आपका IBr7 है। ठीक है, आपका ClF7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका BrF7 है। इनकी आकृति बेटा संभव नहीं होती, ये पॉसिबल नहीं होते, तो याद रखेंगे कि ये संभव नहीं होते। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है कि भाई IlCF3 की आकृति है, बोल दिया वर्ग पिरामिडीय, या आपका पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, या फिर आपका पिरामिडीय, फिर एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों तुमको पता है इसकी आकृति बन ही नहीं सकती, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा यही इसलिए हम बता रहे हैं इनको। ठीक है, तो इसलिए बच्चा याद रखिएगा। अब बच्चों वर्ग नंबर 18 की ओर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कहां पे चलते हैं, वर्ग नंबर 18 की ओर। तो उसमें ध्यान दीजिएगा बेटा, तो वर्ग नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, तो जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं ना बच्चों, वो राजा तत्व होता है, आपको पता है। तो वर्ग 18 के, ठीक है, वर्ग 18 को हम क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग, शून्य वर्ग कहते हैं। और क्या कहते हैं इन्हें, नोबल गैस ना, अक्रिय गैस जिनको हम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार आता है पेपर में। अब लिखो, इसमें पॉइंट ये लिखना, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि साहब ये कहते हैं हमको किसी से जुड़ना ही नहीं है। भाई हमारे पे इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी है ना, हमारे पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलते हैं हमारे पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब हमारे पास नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए किसी से रिएक्शन भी नहीं करते। आप बताओ कोई भी किसी से रिएक्शन क्यों करता है, ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, ताकि वो अपना अष्टक विन्यास पूर्ण कर सके, ताकि वो स्थायित्व को प्राप्त कर सके, ताकि वो स्टेबल बन सके, ताकि वो ताकतवर बन सके, इसलिए करता है। बट इनका तो अष्टक वैसे से पहले पूर्ण होता है, तो भाई ये तो किसी से रिएक्शन करेंगे भी नहीं ना। तो देखो बच्चों, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अतः इन्हें अक्रिय गैस, ठीक है, लिखो अक्रिय गैसों के नाम से भी पुकारा जाता है, गैसों के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है बच्चों, दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, बहुत बार आता है एग्जाम में, इसलिए बता रहे हैं। अब अगला पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट ये है बच्चों कि इन गैसों को, एक नाम और होता है इनका, इन गैसों को उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखो AU है अपने पास, प्लेटिनम अपने पास, को बहुत कम क्रियाशील
बहुत कम क्रियाशील होने के कारण इन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। इन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे आप इसको बेटा नोट भी करते रहना बच्चों, बहुत बार पेपर में आए इसलिए आपको बता रहे हैं। ओके, अब लिखना है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? जनरल, ये देखो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हो ना, इसको सामान्य फॉर्मूला हम बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसका फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है स्टूडेंट्स। NS2 NP6 होता है, NS2 NP6 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आता है। देखो जैसे अभी आपको दिखाता हूं, एक मिनट को। जैसे आपने देखा होगा ना, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हीना, नीना, पढ़ा होगा भाई ना, हीना, नीना और करीना, 0 रन पर रन आउट, पढ़े होगे ना बच्चों। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे मान लो ये अपना 2 होता है, ये अपना 10 होता है, ये अपना 18 होता है। तो बेटा देखो जैसे हम 10 नियोन को ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? बोलो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6। देखो 10 हो गए होंगे, 6 2 8 2 10। तो देखो NS2 बोला ना, तो ये NS2 हो गया। N का मान तो कुछ भी सकता है, 1 2 3 4, लेकिन ये ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये फिक्स रहेंगे। देखो ठीक है ना, यहाँ पे 2 और यहाँ कितने 6। अगर आप आर्गन का लिखो, का लिख के देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखो 10 2 12 और 6 18। देखो ये लास्ट में देखो, है ना, S में 2 है फिक्स है, P में 6 फिक्स है ना, बट चेंज क्या हो रहा है? N। तो मैंने बोला ना N चेंज हो सकता है। N यहाँ 2 है तो देखो यहाँ N 3 है। ठीक है बच्चों, वो डिपेंड करता है ना परमाणु क्रमांक के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आप लोग इनको नोट करते रहेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? आई होप आपको अच्छे से समझ में अभी आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो नोट भी करते रहना सब स्टूडेंट्स इसको, ये नहीं कि भाई ऐसे करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगला चलते हैं। अगला बच्चों आप क्या करेंगे? आकार का बढ़ता क्रम। आकार का बढ़ता क्रम याद रखेंगे। अब देखो आकार का कैसा बढ़ता हुआ क्रम, देखो जैसे आपका हीलियम है सबसे छोटा, नियोन, फिर आर्गन बड़ा, फिर क्रिप्टॉन बड़ा, फिर बेटा जिनोन बड़ा, और फिर सबसे बड़ा रेडॉन। क्योंकि आपको ऐसे ही पता है बच्चों, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हो ना, तो आकार अपना क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, अब लिखो आयनन एंथैल्पी का। आयनन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। तो सबसे कम आयनन एंथैल्पी होती है बेटा जिनॉन की, फिर क्रिप्टॉन की, फिर सबसे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा क्रिप्टॉन, फिर उससे ज्यादा आर्गन की होती है, फिर उससे ज्यादा नियोन की होती है, और फिर सबसे ज्यादा बच्चों हीलियम की होती है। याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको बता दिए हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अगले वाले पे। अब देखो वर्ग जो आपके 18 के तत्व है, उनकी आकृति बनाने को बच्चों पेपर में आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, और उनका बनाने का प्रोसेस भी आता है, बट वो लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन आकृति आपको बता देते हैं। तो लिखो इस वर्ग के तत्वों के, इस वर्ग के तत्वों की कुछ यौगिकों में संकरण, कुछ यौगिकों में संकरण एवं आकृति। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दे बेटा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। भाई वीडियो कौन करेगा, तुम नहीं करोगे तो बच्चा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट अपनी वीडियो को बेटा शेयर भी किया करो। ओके ओके सर, चलो बच्चों चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं भोले बाबा की नगरी में।
तो बेटा पहला लिखो XeF2, नाम से बच्चों बहुत फेमस होता है, इसका नाम है जिनोन डाइफ्लोराइड। क्या नाम है इसका? जिनोन डाइफ्लोराइड। लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा नाम, ठीक है। हम आपको इसमें संकरण बता रहे हैं, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें जो संकरण होता है बच्चों, पूछा जाता है ना, एक एक नंबर की क्वेश्चन है, sp3d, ठीक है। और आकृति कैसी होती है? रेखीय, ये भी याद रखना। आकृति कैसी होती है बेटा? लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, रेखीय। आइए आकृति बनाते हैं इसकी। देखो बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत, देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं बेटा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो देखो बच्चों, ये हम आकृति यहाँ पर बना रहे हैं और आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये मैंने XE लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मैंने देखो एक फ्लोरीन ऊपर लिख दिया और एक फ्लोरीन बेटा मैंने नीचे लिख दिया। लेकिन बच्चों इसमें आकृति नहीं, यहाँ पर बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी तो लगे होते हैं ना। तो देखो लोन पेयर कहाँ पर होते हैं? एक होता है अपना यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे, और एक लोन पेयर यहाँ पर, 3 लोन पेयर होते हैं। तो इसको बना दोगे ऐसे, ये देखो ना, लड़कियां तो इसको और अच्छे से बनाएंगी, जो हमारी छात्राएं हैं वो बहुत अच्छे से इसको बनाएंगी, क्योंकि मेहंदी बनाते हो ना, बस ऐसे ही बनाया करो हाथों में डिजाइन। एग्जाम के टाइम पे चीटिंग करना सही होगा। गुरुजी क्या लगाए हो? सर हम मेहंदी लगाए हैं हाथों। वाह, हाथ में देखा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना। तो कितने, एक बच्चे को हमने ऐसे ही पकड़ा था चीटिंग करते हुए, तो वो दिन आज याद आ रहा है हमको, समझे। तो बेटा बी वाला लिखो बच्चों। बी जो आता है उसका नाम है XeF4, इसको बोलते हैं जिनोन टेट्राफ्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? जिनोन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है बच्चों। आओ संकरण की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है इसमें? तो लिखो, इसमें जो संकरण होता है बच्चों वो होता है sp3d2, sp3d2, ठीक है। और आकृति कैसी होती है बच्चों? आकृति भी मेंशन कर रहे हैं आपको, स्क्वायर होती है इसकी आकृति, वर्गाकार, ठीक है बच्चा। आकृति कैसी होती है? वर्गाकार, यानी स्क्वायर इनकी आकृति होती है। तो दिस इज दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा। आइए इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो जो XeF4 होता है ना बच्चों, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये Xe है, एक फ्लोरीन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, एंड देन चौथा फ्लोरीन यहाँ पे, ठीक है, समझे। बीच में होता है बच्चों एक लोन पेयर, यहाँ पे होता है एक लोन पेयर यहाँ पे। तो ऐसे बना दो, ये है ना, मजे की बात। बस स्ट्रक्चर बनाओ, पेपर में आते बेटा स्ट्रक्चर याद रखना इनके। आप देखिए बच्चों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए और इनको ऐसे इसका एक स्क्वायर बना दोगे। देखो जैसे मैं स्क्वायर बना रहा हूँ ना, यहाँ पे ऐसे मिला दो बढ़िया करके, और आप बराबर बनाना है, क्योंकि मैं तो ऐसे हाथ से ही बना दे रहा हूँ। आप स्केल का यूज करते हुए बनाएंगे तो स्ट्रक्चर एकदम टनाटन बनेगा, ठीक है। तो हो गया बी। अब हम चलते हैं बच्चों सी की ओर। अब कहाँ को चलते हैं? सी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, आइएगा बेटा। तो सी, जो सी कंपाउंड है बच्चों, उसका नाम है XeF6, तो बोलते हैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड। क्या इसका नाम बच्चों? जिनोन हेक्साफ्लोराइड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं संकरण की, यानी हाइब्रिडाइजेशन की। तो संकरण बच्चों इसमें याद रखिएगा क्या होता है? sp3d3, ठीक है। आकृति की पूछे, स्ट्रक्चर पूछे कैसा होता है, तो आप बोलेंगे जो शेप होता है इसका होता है अनियमित अष्टफल की आकृति, अनियमित अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है इसका। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आप इसका क्या बनाओगे? स्ट्रक्चर। क्या ड्रॉ करेंगे इसका? स्ट्रक्चर। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आइए बताते हैं। ये Xe है, एक फ्लोरीन इधर, दूसरा फ्लोरीन इधर, तीसरा फ्लोरीन इधर हो जाता है, नेक्स्ट फ्लोरीन इधर होता है अपने पास, एक फ्लोरीन अपना यहाँ होता है, और बेटा एक फ्लोरीन अपना यहाँ पर होता है, ठीक है बच्चों। और एक लोन पेयर यहाँ बना दो बस। लो भाई, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है बच्चों। तो दीदी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा तो स्ट्रक्चर भी आप लोग आसानी से इसका आई होप बना देंगे। अब हम चलते हैं डी वाले की ओर। जो डी है उसका नाम है XeO3, ठीक है। और XeO3 को हम बोलते हैं, देखो इसका संकरण क्या होता है पहले वो बताते हैं। जिनोन ट्राइऑक्साइड हो गया, ठीक है, जिनोन ट्राइऑक्साइड। संकरण पूछ रहा है तो संकरण लिख दो। कितना होता है संकरण? sp3, ठीक है बेटा। और आकृति पूछे तो बोल देना पिरामिडल होती है, पिरामिडीय,
पिरामिडल इंग्लिश में बोलते हैं, इसीलिए बोला हूँ। हाँ बच्चों, आप बोलोगे सर कभी पिरामिड ये कह रहे हैं, कभी पिरामिडल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा? इंग्लिश में पिरामिडल कहा जाता है, याद रखेंगे बच्चे। स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो ये एक्स ई है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एंड देन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे दो लोन पेयर, इनको ऐसे मिला दो, बस ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। गॉट इट? अब हम आपको ले जाते हैं दूसरे वाले पे। तो डी तक हमने कर लिया, अब हम चलते हैं बच्चों ई की ओर। ई पर चलो, तो जो ई है उसका नाम है बच्चों XeO4। भाई बच्चों वीडियो को लाइक कर दो बेटा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बच्चा पार्टी, देखो वीडियो को लाइक करो। ओके, संकरण की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की। तो जो संकरण होता है स्टूडेंट्स वो होता है इसमें sp3। कौन सा? sp3। अगर आकृति पूछे तो बोलना साहिब ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी चतुष्फल की होती है, बता देना है आपको। ठीक है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट? समझ गए ना बात को? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, लाजवाब। आइए इनका संरचना बनाते हैं। तो संरचना ऐसे बनती है, ये XE है, यहां पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड देन डबल बॉन्ड O। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट डी, हम ई बना दिया, अब F पर चलेंगे। F, ठीक है बच्चों, F जो है उसका नाम है XeOF2। इसको बोलते हैं जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। संकरण पूछा, अगर संकरण पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि जो संकरण होता है sp3d। ठीक है, आकृति की अगर बात करें तो आप बोलेंगे टी शेप का होता है। ठीक है ना, कैसा शेप? टी। टी होता है ना जैसे बेटा, वैसे इसका आकार बनता है। आइए दिखाते हैं, देखो कैसे बनता है। देखो बना रहा हूं स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान से देखना। ये XE लिखा मैंने यहाँ पे, डबल बॉन्ड O लिख दिए इधर, इधर हम लिख देंगे F, इधर लिख देंगे बेटा F। मेरे प्यारे बच्चों देखो स्ट्रक्चर, ये टी आकृति नहीं बनी, देखो ये ऐसे और ऐसे है ना टी। हाँ, अब बेटा इनको मिला दोगे इसे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का बनाओगे बच्चों, जो बहुत सिंपल। आपको यहाँ पर दो लोन पेयर बनाने हैं, पहले ऐसे करके, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे, तो ऐसे करके इनको आपको मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से, और ये ऐसे करके। गॉट इट? ऐसे, एंड देन इस तरीके से। ठीक है बच्चा पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और ये आपका हो गया F। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स, और जो हमारा खत्म ही होने वाला है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा और इंतजार करिए। XeOF4, इसको हम बोलते हैं जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। क्या इसका नाम? जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। टेट्रा को 4 बोलते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके, संकरण की बात करें तो बोलना साहिब हमारे वहां जो संकरण होता है इसमें sp3d2 होता है। और अगर आकृति पूछे तो आकृति की बात करते तो बेटा आकृति होती है यहाँ पे वर्गाकार पिरामिडी, स्क्वायर पिरामिडल, वर्गाकार पिरामिडी है। ठीक है ना, याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। आइए स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। XeO4 पढ़ रहे हैं आप लोग, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो ये यहाँ बना दे रहा हूं। Xe, यहाँ डबल बॉन्ड O, इधर अपना लोन पेयर, तो आप ऐसे बनाओगे, इधर एक फ्लोरीन हो गया, दूसरा फ्लोरीन इधर है, तीसरा फ्लोरीन इधर है, एंड चौथा फ्लोरीन बेटा इधर है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर बनाता आइए। तो देखो भाई, स्ट्रक्चर जो बनता है ना बच्चों, ऐसे बनता है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। देखो, है ना सिंपल? गॉट इट? ठीक है ना, ओके। अब बच्चों जी के बाद हम आ जाते हैं एच की ओर। इसके बाद एच, एच पर आप लोग लिखेंगे, एच पर होता है बच्चों XeO2, ये लास्ट है आपका F2। ठीक है, जिनोन डाइफ्लोराइड ट्राइऑक्साइड। ठीक है, संकरण की बात करें तो संकरण से भी इसको वाकिफ कराओ बच्चों।
संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। संकरण की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा sp3d होता है। ठीक है, अगर आकृति पूछा जाए तो शेप इसका जो होता है अनियमित चतुष्फलकीय है। अनियमित कैसा, चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसे देखो दिखा रहे हैं आपको, स्ट्रक्चर बता रहा हूं 1 मिनट को, बहुत सिंपल है। ये आपका XC है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, उसके बाद अपना ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा तभी समझ में आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसे करके मिला देंगे। ये देखो मैं क्या कि इसको ऐसे करके मिला देना है बच्चों। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना स्टूडेंट्स, किसका स्ट्रक्चर बना बच्चों, ये बना अनियमित चतुष्फलकी का यानी टेट्राहेड्रल का। तो इसी के साथ पी ब्लॉक के जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सॉरी 2 1 क्वेश्चन, देखो 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बच्चों हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में भी कवर किए थे और इस पार्ट में भी हमने पूरा आप कंप्लीट कर दिया है पी ब्लॉक को। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का क्लास जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, आप लोगों को मेंशन करना है कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को। और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है ना, और इस फैमिली को बेटा आप लोगों ने और बहुत बड़ा बनाना है और वो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं अभी फिलहाल के टाइम पे। और आज रात को बच्चों क्लास होगी नहीं मेरी, इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि संडे है भाई, एक दिन तो छुट्टी चाहिए होता ना बच्चों। ठीक है, और आप लोग भी एक दिन आपको मिलता है तो बेटा आप रिवीजन किया करें। और स्टूडेंट्स हाँ ठीक है ना बच्चों, अभी जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि आज मीटिंग में लेने वाला था बट बच्चों मीटिंग में नहीं ले पाया क्योंकि आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, मैं दिल्ली चले गया था बेटा, इसलिए जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये प्रीमियर चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चा पार्टी, फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों को, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।